नमस्कार दोस्तों, आज हम परिमाप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। परिमाप क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। परिमाप की क्या परिभाषा होती है, इसका क्या अर्थ होता है और परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, परिमाप क्या होता है? परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ रहता है। परिमाप परि और माप, परि और माप इन दो शब्दों से मिलकर परिमाप बना हुआ रहता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर। और माप का अर्थ होता है मापना। माप का अर्थ क्या होता है? मापना। यानी कि परिमाप का जो अर्थ होता है वो चारों ओर। परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब मापना, यानी कि चारों ओर की माप ही क्या कहलाती है? परिमाप। मान लो कि कोई आकृति है, अब उस आकृति की चारों ओर की जो माप होती है वही क्या कहलाती है? परिमाप। आगे देखते हैं इसको। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी आकृति के चारों ओर की माप ही क्या कहलाती है? परिमाप। मैंने क्या कहा कि परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और माप। परि का मतलब होता है चारों ओर, माप को मतलब मापना। तो किसी भी आकृति, कोई भी आकृति हो सकती है एक्स वाई जेड, उसकी चारों ओर की माप या सभी भुजाओं का योग वो क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखें परिभाषा, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योगफल क्या कहलाएगा? परिमाप। सीधा सा हमें समझना है कि अगर कोई भी आकृति हो, चाहे वो वर्ग हो या फिर आयत हो या त्रिभुज हो, उसकी सभी भुजाएं हमें अगर याद है तो उन सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास परिमाप निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, उन आकृतियों का कैसे परिमाप ज्ञात करें, आइए जानते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पे हमने एक आकृति दे रखी है, उसकी प्रत्येक भुजाएं 3 मीटर की दे रखी है। देखो, इसकी क्या है, इस आकृति की सभी भुजाएं कैसी हैं? समान है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये समान, जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो या समकोण हो, तो वह आकृति वर्ग कहलाती है। और यहाँ पर ऐसी स्थिति इस आकृति की है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए इस आकृति का नाम को छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि इसकी प्रत्येक भुजाएं कितने कितने मीटर की हैं। इस आकृति की 4 भुजाएं हैं, इसमें प्रत्येक आकृति 3 मीटर की है। 3 मीटर की, तो हम ये जो 3 मीटर ये 4 बार हैं, इनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाप। देखो यहाँ पर हमने 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, जो हमारे पास जो 12 मीटर आया वही इस आकृति का क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। देखो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आकृति है, इसकी आमने सामने की भुजाएं समान हैं, तो आमने सामने की समान भुजाएं वाली आकृति क्या कहलाती है भाई? आयत कहलाती है। लेकिन शर्त ये होती है कि इनके भी जो चारों कोण होते हैं वो कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो देखो इस आकृति के चारों कोण क्या है? समकोण है, तो हम इसको आयत बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम इस चीज़ को नहीं दोहराएंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि इसकी चारों भुजाओं की माप कितनी कितनी है। देखिए यहाँ पर जो हमारे जो ये आकृति दे रखी है, इसकी एक भुजा 5 है, 2 मीटर है, 5 मीटर और 2 मीटर। इन सभी भुजाओं को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास इस आकृति का क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। देखिए अब इसके बाद में हमारे पास कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं यहाँ पर, इनको हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो तीसरे नंबर की आकृति हैं, उसकी सभी भुजाओं को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। इस आकृति के हमने 9 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर, इन भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास 24 मीटर आया है। ये 24 मीटर इस आकृति का क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा।
इसके बाद में यहाँ पर ये जो आकृति है इसकी सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो मान आया वो क्या कहलाएगा, इस आकृति का परिमाप कहलाएगा। यहाँ पर ये आकृति है, इस आकृति की हमने सभी भुजाओं को जोड़ा, जोड़ने पर जो मान आया वह इस आकृति का क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो अगर हम चाहें तो इस आकृति के सूत्र भी बना सकते हैं। आकृतियों का क्या बना सकते हैं, सूत्र। हम लिख सकते हैं कि परिमाप यह कह सकते हैं कि किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योगफल ही क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। लिख सकते हैं कि सभी भुजाओं का योगफल। सभी भुजाओं का योगफल मतलब कोई सी भी आकृति हो उसकी सभी भुजाओं को आप जोड़ दो, जोड़ने पर हमारा जो मान आएगा वही उस आकृति का क्या कहलाएगा, परिमाप। थैंक यू, धन्यवाद।